Under which section you will get arrest in the case of murder? Under which section you will get arrest in the case of kidnapping? Under which section you will get arrest in the case of smuggling? Under which section you will get arrest in the pressing of the dislike button? So what's up people, welcome back to another brand new video। अभी जो आपने देखा कि मैं सेक्शंस के बारे में बताया था, जितने भी क्राइम्स है, मर्डर, रेप, स्मगलिंग और अगेरा अगेरा, क्या बोला तूने? अगेरा 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 वगैरह 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 वगैरह। तो जितने भी क्राइम है, जितने भी मतलब पूरे तो बहुत सारे ऐसे क्राइम है, लेकिन उनमें से कुछ मेजर जो क्राइम्स है उसमें से 6 मेजर क्राइम्स छांट के आपको उसके सेक्शंस, उसकी पनिशमेंट्स और उसके बारे में बताऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेजर क्राइम्स हैं उनको छांट के निकाला हूँ। उनमें से जो बहुत ही ज़्यादा मेजर क्राइम्स है, जो बहुत ज़्यादा अपने इंडिया में होते हैं, मतलब ऑल ओवर कंट्री, मतलब ऑल ओवर कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में होते हैं, तो उनमें से 6 ऐसे मेजर क्राइम्स ढूंढ के निकाला हूँ। तो उसके बारे में मैं आज बता रहा हूँ। नंबर 1, मर्डर। अब मर्डर क्या क्या होता है? एक दूसरे को मार देना, छोटी सी बात को लेके किसी को खून कर देना, किसी को मार देना, और उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगता है, क्या बता सकते हैं? मैं बताता हूँ। मर्डर क्राइम में सेक्शन 307 यानी 307 सेक्शन लगता है, और उसकी पनिशमेंट में भी एक सेक्शन और लगता है, वो है 302। और पनिशमेंट, जो पनिशमेंट का जो सेक्शन है, जो सेक्टर है, वो 302 लगता है, यानी 302। और जो उसके पनिशमेंट है वो है लाइफ टाइम जेल भी हो सकती है, उम्र कैद की सज़ा, और उसको मतलब फांसी की भी सज़ा सुनाई दे सकती है, या उसको 5-6 साल की जेल भी हो सकती है, कभी लाइफ टाइम भी हो सकती है, फिर उसको डेथ पनिशमेंट भी मिल सकती है, मतलब फांसी की सज़ा, या तो उसका एनकाउंटर कर देते हैं, या तो उसको 6-7 साल के लिए जेल भेजते हैं ताकि उसका बिहेवियर सही हो जाए। नंबर 2, रेप केसेस। ये मैं इसलिए शांत हो गया क्योंकि जब अपन कुछ भी न्यूज़ पढ़ते हैं कि यहाँ पे ये रेप हो गया, वहाँ पे वो रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, जैसे अभी निर्भया का जो हुआ था, उसका भी उसको अच्छे से जस्टिस नहीं मिल पाया था, तो अपने आप ही अंदर से घिन टाइप की आ जाती है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि रेप केसेस में कौन सा सेक्शन लगता है। रेप केसेस में 375 यानी 375 सेक्शन लगता है, और उसकी पनिशमेंट 2 साल की जेल भी हो सकती है। क्योंकि मेरे को ये समझ नहीं आता कि अपने इंडिया में इतना नेपोटिज्म क्यों है। जिसने मर्डर किया उसको उम्र कैद की भी सज़ा दी सकती है, 6-7 साल की भी सज़ा, और रेप केसेस में उसको सिर्फ 2 साल की जेल, या तो उसको मार देते हैं, एनकाउंटर। ये समझ नहीं आया। चलो खैर, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। तो अब जो थर्ड वो है चाइल्ड लेबरी, मतलब 12 से 18 साल के बीच के बच्चों को अगर आप उस पर लेबरी करा रहे हैं, यानी काम करा रहे हैं, धमकू के, मतलब तुमको ये इतना पैसा देंगे, वो करेंगे, तुम्हारे अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार वालों को मार देंगे, वगैरह वगैरह, उसमें ये होता है कि मतलब छोटे बच्चों से लेके 18 साल तक के जो बच्चे हैं, उनके अंदर के बच्चे हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5 है, मतलब ऐसे 17 साल 18 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, माइनर एज, उनसे अगर काम कराते हैं तो आपको 2 से लेके 6 साल तक की जेल हो सकती है, और आपको फाइन भी भरना पड़ता है 50,000 से लेके 1.5 लाख तक, यानी 1.5 लाख।
तो 1.5 लाख तक की फाइन भरना पड़ता है। और फाइन नहीं भरोगे तो जो आपकी जो 2 से लेकर 6 साल तक की जेल है वो हो जाएगी 6 से लेकर 11 साल तक की जेल, यानी हाफ उम्र कैद। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 क्या है? किडनैपिंग केसेस। बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, बूढ़ों को किडनैप कर लेते हैं, बड़े लोगों को, अमीर लोगों को किडनैप कर देते हैं। पुलिस वाले बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं। मतलब जैसे कि मेरे ही फादर हैं, मान लो कि उनने कुछ अच्छा केस पकड़ा और उसकी सामने वाली जो पार्टी है जिसका केस पकड़ा है पापा ने, और पापा ने उनके खिलाफ कुछ एफआईआर जब्त कर ली, मतलब रख ली या कोर्ट में पेश कर दी, तो ये लोग तो धमकाएंगे कि ये हटा दो वरना तुम्हारे बेटे, मतलब मुझको, मेरे भैया को, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं वो। ऐसा मतलब बहुत केसेस आते हैं अपने में। जैसे अभी आर्यन खान जब अरेस्ट हुआ था ड्रग्स केसेस में, तो उसमें जो आईपीएस थे जिनने पकड़ा था, उसको अरेस्ट किया था, तो उसके घर पे उसको पत्थर मार रहे हैं, उनके वीडियो को धमका रहे हैं कि तुम बाहर निकलोगी तो मारी जाओगे, तुम्हारे पापा को मार देंगे, तुम्हारी पूरी फैमिली ख़त्म कर देंगे, तुम्हारा घर ब्लास्ट कर देंगे, ये वगैरह वगैरह। अब इसमें ये किडनैपिंग केसेस में आ गए ये सब। तो अब इसमें जो सेक्शन लगता है वो है 360 सेक्शन, 360। अब ये सेक्शन में कौन सी पनिशमेंट होती है? इस सेक्शन में पनिशमेंट का भी एक सेक्शन है, सेक्टर है, वो है 363। हिंदी में 300 हिंदी वालों 363। और इसकी मतलब जो इसकी सज़ा है बहुत भयंकर है। जैसे कि किसी ने, मान लो कि मेरा एक फ्रेंड है, उसके नाम नहीं बोलूँगा, जैसे कि उसका नाम लग लिया मैंने चीकूलिंगा, तो चीकूलिंगा है, उसे मान लो कि अगर मेरे को किडनैप किया और वो पकड़ा गया तो उसको क्या होगा, कौन सी सज़ा मिलेगी? उसको ये सज़ा मिलेगी, उसको लॉकअप पे बंद करके इतना टॉर्चर करेंगे, इतना मारेंगे कि जैसे कि वो खुद किडनैप हो गया, किडनैप करने गया था, उसको ऐसा भय दिलाएंगे कि तुम किडनैप हो, तुमको हम लोग ने किडनैप किया, पुलिस ऐसा, मतलब उसको इतना टॉर्चर करेगी ताकि उसको समझ आए कि जब कोई किडनैप होता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, और उसको 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। अब आता है नंबर 5 पर, स्मगलिंग केसेस। स्मगलिंग केसेस बहुत मेजर में आते हैं। जैसे कि आर्यन खान ही, वापस उसी को, आर्यन खान जब वो अरेस्ट हुआ था तो वो स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा था। और स्मगलिंग बहुत टाइप की होती है। चाइल्ड स्मगलिंग, मतलब बच्चों को किडनैप करके दूसरे सिटी या दूसरी कंट्री में बेच देना। ड्रग्स स्मगलिंग मतलब गांजा हेरोइन, तो जो ड्रग्स है तो उसको पकड़ के, मतलब उसको डबल दाम में बेचना दूसरी कंट्रियों में और विदाउट लाइसेंस। और बहुत सी, मतलब एनिमल स्मगलिंग, मतलब जानवरों को जो जू में रखते हैं उनको चोरी करके ट्रक में बांध के दूसरी जगह बेच देना, भले ही उसके साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो इसमें जो सेक्शन लगता है वो 102 का लगता है, यानी 102। और इसकी पनिशमेंट्स क्या है? इसकी पनिशमेंट है 3 से 14 साल तक की जेल, 3 to 14 years ऑफ जेल, एंड लाइफ टाइम भी हो सकती है वो, क्योंकि जब 13 साल से 14 साल के बीच तक की आपको जेल होती है, फिर आपका उसमें बिहेवियर देखते हैं। अगर आप सही है, मान लो कि अगर पुलिस से शान पट्टी की है यानी ओवर स्मार्टनेस की है, तो आपको लाइफ टाइम की भी सज़ा हो सकती है, उम्र कैद की। अब लास्ट में आते हैं जो अपने इंडिया में बहुत होता है, एनी गेसेस? कोई नहीं कर पा रहा। अंडर एज ड्राइविंग। 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो ड्राइविंग करते हैं, स्कूटी, कार वगैरह, कार भी, एक्चुअली मेरी सोसाइटी उसी के बाजू से ही एक, मतलब जो मेरी सोसाइटी है उसके बगल वाली गली में एक बच्चा आता है वैगनार लेके। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं खुद कुछ नहीं चलाता हूँ, सिर्फ एक एक्टिवा है मेरे पास, मतलब स्कूटी है, वो भी मैं घर बाहर खड़ी रहती हूँ, उसको घर के अंदर लाता हूँ और घर से बाहर, बस, और कुछ नहीं, कभी चलाता तक नहीं हूँ। वो
आती है, लेकिन बहुत रेयर केस में चलाता हूँ। और तो उसमें लोग कार तक चला रहे हैं, और इसमें जो धारा लगती है, मतलब जो सेक्शन लगता है, जो सेक्टर लगता है, वो है 279, मतलब 279 सेक्टर। और इसकी पनिशमेंट में इसका कोई सेक्शन नहीं है ना सेक्टर है, बस वो एक ही जो सेक्टर है 279 वही लगता है। और इसकी जो पनिशमेंट है वो है 25,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन। और जिसके नाम की जो गाड़ी है, बहुत रेयर केस में होता है ये वाला जो अभी मैं जिसके नाम पे जो गाड़ी है, तो जिसके नाम पे वो जो गाड़ी होती है उसको अरेस्ट किया जाता है, और जो ड्राइविंग कर रहा होता है उससे फाइन लिया जाता है, और जिसकी नाम पे गाड़ी है उसको अरेस्ट करते हैं। 3 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है। अगर आप अंडर एज हैं तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता, बस यही कहूँगी कि अगर आप अंडर एज हैं तो आप ड्राइविंग मत कीजिए। साइकिल से चलो, मैं भी साइकिल से आता जा रहा हूँ स्कूल, तो उसको 3 साल, जो जिसके नाम की गाड़ी है उसको 3 साल के तक की जेल। जैसे आपके मम्मी पापा के नाम पे गाड़ी है तो आपको तो कुछ नहीं होगा, आपको तो छोड़ दिया जाएगा। और बहुत रेयर केस में बच्चों को भी जेल भेजते हैं, जी हाँ, मतलब एक बिहेवियर सेंटर होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मतलब बता नहीं सकता, बाद में कभी बनाऊंगा इसकी सेपरेट वीडियो। तो आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स को जेल जाना पड़ेगा। और एक और बर्डन मिल जाएगा कि 25,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन वो कैसे चुकाएंगे, क्योंकि लोन इस मामले में नहीं मिलता है। अगर आप अंडर एज है तो ड्राइविंग मत कीजिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बिना लाइसेंस के भी गाड़ी मत चलाइए, बस इतना ही कहूँगा। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, और चैनल का नाम ये शो हो रहा होगा, तो ये मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करूँगा और उस पर यूट्यूब पे भी। तो मिलते हैं अपन को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।